किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। यूं तो दुनिया में रक्तदान और कन्यादान सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन आज के ज़माने में वक्तदान भी सबसे बड़ा दान है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है 4 दोस्तों की, प्रवीण, राजेश, मनोज और नरेंद्र। 12th की सब पढ़ाई समाप्त होने के बाद चारों ने डिसाइड किया एक छोटी सी पार्टी करते। बड़ी मुश्किल से 100 रुपये इकट्ठे किए और पहुंच गए पार्टी करने। पुराने ज़माने की कहानी है, उस समय 100 रुपये भी बहुत वैल्यू किया करते थे। वे एक शहर की जो सबसे बढ़िया सी होटल थी उसमें पहुंच गए चाय नाश्ता करने के लिए। चाय नाश्ता चल रहा था, हंसी मजाक चल रहा था। जब देखा बिल पे करने की बारी आई तो उस टाइम एक बड़ा मज़ेदार डिस्कशन चल रहा था कि अब हमने ऐसे करेंगे, मिलते ही नहीं है, 40 साल तक नहीं मिलते, हम 40 साल बाद इसी होटल में मिलेंगे, देखते हैं कौन कितना आगे बढ़ता है। बच्चों वाली शर्त लगती है ना, लेकिन वो सब कोई ज़्यादा उम्र के तो थे नहीं, तो सब ने कहा हाँ सही है, मिलते हैं 40 साल बाद, और साल की पहली तारीख मतलब 1 जनवरी को मिलेंगे उसको, और जो लास्ट में आएगा ना उसको बिल पे करना होगा, जो आखिर में होटल में आएगा। इस तरीके से सब डिसाइड हो गया आज ही। उन्होंने कहा ठीक है देख लेते हैं। वहाँ एक वेटर था जिसका नाम बोला था, वह सारी बातें सुन रहा था। वह बोलता है क्या बात है, आपकी तो बड़े मज़ेदार शर्त लगी है, अगर 40 साल बाद भी मैं यहाँ रहा तो मैं भी यह पार्टी देखना चाहूँगा कि 40 साल बाद कैसे आप दोस्त मिलते हो। 40 साल कब बीत गए मालूम नहीं चला, लेकिन 40 साल में बहुत कुछ बदल गया। वह छोटा सा शहर था एक बड़ा बन गया, फ्लाईओवर बन गए, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन गई, और वह जो होटल था छोटा सा वो 5 स्टार होटल बन गया था। वह जो वेटर था भोला उस होटल का मालिक बन गया था, और इन सब की ज़िंदगी भी बदल गई थी। कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया तो वहीं सेट हो गया, वहीं रहने लगा। कोई सरकारी नौकरी करने लगा तो कोई पिताजी का बिजनेस आगे बढ़ाने लगा। सब अपनी अपनी ज़िंदगी को सेटल करने में लगे हुए थे, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है भाई, अब तो सेटल होना ही पड़ेगा। 40 साल कब बीत गए मालूम नहीं चला, लेकिन खूबसूरती देखिए उस पल की, क्योंकि दोस्ती चीज़ ही ऐसी होती है ना। सबको याद था, कोई नहीं भूला था कि हमें नहीं आना। सबको मालूम था कि हमें उस होटल में 1 जनवरी को मिलना है। तो उसी होटल में एक एक करके सबका आना शुरू हुआ। सबसे पहले प्रवीण आया। वह लग्जरी कार से उतरा और अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। इतने में उस वेटर ने उसको पहचान लिया जो अब मालिक बन चुका था, और बोला आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही वेटर हूँ। तो प्रवीण कहता अच्छा वह तुम ही हो जिसने हमारी सारी बातें सुनी थी। भोला बताता है मैं अब इस होटल का मालिक बन चुका हूँ। प्रवीण कहता है वाह क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छी होटल बनाई है। तो वह बोलता है आप बैठिए, मनोज सर ने आपके लिए टेबल बुक करा रखी है। थोड़ी देर बाद नरेंद्र आया। दोनों की बातचीत होने लगी। तो नरेंद्र ने कहा अपना तो बढ़िया कपड़े का काम चल रहा है। तो प्रवीण ने कहा मेरा भी ज्वेलरी का बिज़नेस है, अच्छा चल रहा है। ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरर हूँ मैं, 3-4 कंपनियाँ हैं मेरी, और अच्छा है, आज मेरे पास सब कुछ बढ़िया है। ऐसे बात चल रही थी कि भाई इतनी देर में राजेश भी आ गया। उसने कहा अपना भी बिज़नेस अच्छा चल रहा है, अपना कपड़ों की मिल है और वह भी अच्छी चल रही है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तीनों की बातचीत हो रही थी ऐसे, मतलब और इंतज़ार हो रहा था कि यानी कि मनोज का, कि भैया वो भी आ जाए। मनोज आया नहीं तो वे परेशान हो गए, क्या हो गया इतनी देर क्यों लगा दी, क्यों नहीं आए, कब आएगा, पता नहीं यार क्यों लगा रहा है इतनी देर। वे सब इंतज़ार कर रहे थे अपने चौथे दोस्त का। इतनी देर में जो होटल का मालिक था वह आया और कहने लगा कि मनोज सर का फ़ोन आया है, वे कह रहे हैं आप शुरू कीजिए, स्नैक्स वगैरह ले लीजिए, स्टार्टर शुरू कीजिए। तो उनको समय लग रहा है इसीलिए आप शुरू कर लीजिए। उन्होंने स्नैक्स लेना शुरू किया। थोड़ी देर बाद फिर इतने में उनके पास फिर एक और मैसेज आता है वेटर के थ्रू कि आपको जो खाने में लेना है वो भी ले लीजिए, मनोज सर का फ़ोन आया है, वे आते आते लेट हो जाएंगे काफ़ी, तो आप खाना खा लीजिए, उनको थोड़ा समय लग सकता है। वेट करते करते घंटा निकल चुका। पहले तो दोस्तों ने इंतज़ार किया कि आ जाएगा तभी खा लेंगे, लेकिन लास्ट में उन्होंने खाना ऑर्डर कर दिया, डिनर कर लिया। भोजन करने के बाद इनको लगा शायद मनोज अब आएगा नहीं, तो बिल पे करने की बारी आई। तो उन्होंने वेटर से कहा लाओ बिल दे दो। तो भोला दौड़ कर आया। उसने कहा बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपका ऑनलाइन पेमेंट हो गया है, मनोज ने कर दिया। तो फिर वे सोचने लगे मनोज सब कर रहा है, इतनी देर से वेट करा रहा है तो आया क्यों नहीं, मतलब उसको भी याद है, ऐसा तो नहीं है उसको याद नहीं है। जैसे ही वे जाने लगे तो दरवाजे पर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकती है। एक लड़का दौड़ कर आता है और तीनों के चरण छूता है और कहता है धन्यवाद आप सब यहाँ आए, मुझे पापा जी ने भेजा है। पापा मेरे एक शिक्षक थे और उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ, और 1 महीने पहले ही पापा ने सारे अरेंजमेंट करवा दिए थे। उन्हें कैंसर हो चुका था, वे बीमार थे, तो उन्हें पता था शायद कि वे 1 जनवरी को ना पहुंच पाए, इसलिए अरेंजमेंट करवा दिए थे। और मुझे कहा था कि तुम सबसे बाद में जाना। उन्होंने मना किया था कि मैं आपको नहीं बताऊं।
कि वे इस दुनिया में नहीं है। नहीं तो ये जो 40 साल के बाद की पार्टी हो रही है ना, उसमें मज़ा नहीं आएगा। पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि आप इसी तरीके से मिलते रहें। तब दोस्तों ने कहा कि अब हम हर 40 साल में नहीं, हर 40 दिन में मिलेंगे। और ये सुनकर उन सबको बुरा लगा कि उनका दोस्त चला गया, और उनको अफसोस हुआ कि वे 40 साल मिले क्यों नहीं। ये कहानी उन 4 दोस्तों की नहीं है, हमारी है, हम सब लोगों की है। हम लोग यही सोचते रहते हैं, मिल लेंगे। अपने ही लोगों से हम किसी ना किसी सेलिब्रेशन में मिलते हैं, शादी में मिलते हैं, फंक्शन में मिलते हैं, नहीं तो मिलते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त दान करना शुरू कीजिए अपनों के लिए, जो आपकी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं। ये मत इंतज़ार कीजिए आने वाले समय में मिलेंगे। अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे ना, तो ना जाने कौन और कब आपका साथ छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि आदमी बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह होता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।